गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो बहुत दिन से जो है खुशी और विवेक के बारे में बहुत सारे लोग हैं जो कि अपडेट मांग रहे थे कि क्या हो रहा है, कब आएंगे ये लोग, कहाँ चले गए हैं। तो देखिए, इन्होंने खुद से तो कोई अपडेट नहीं दी है अभी तक, और काफ़ी लोगों का तो ये कहना था कि मिस्टर एंड मिसिस चौधरी का जो इनका चैनल था ना, वो इन्होंने डिलीट कर दिया है। तो ये भी सरासर झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। चैनल इनका ऑलरेडी पड़ा हुआ है। अच्छा, अगर अपडेट की बात करें तो मुझे कमेंट आया था और वो अपने आप को जो है खुशी की रिश्तेदार बताती हैं। इनका ये कहना है कि यार, एक बात सच है कि खुशी टांडा के पास विलेज है, वहाँ रहती है। और मैंने भी एक बार विवेक और खुशी के साथ जो है, विवेक की फैमिली थी उनके साथ पिक खिंचवाई थी, और खुशी हमारे दूर की रिश्तेदार है। बात यह है कि खुशी ने अपने बच्चे राजा को अपने इन लॉ से चाहती है, और इस वजह से उसने कोर्ट में जो है इनके खिलाफ केस किया है। और विवेक जो है वो खुशी को कह रहा था कि भाई, तुम मेरा क्या कर लोगी और क्या ही कर सकती हो, और खुशी को धमकी दे रहा है। और विवेक अपने एक्स के पास जो है वापस जाना चाहता है, और कई लड़कियों के साथ जो है अफेयर है। तो इनका ये कहना है कि भाई, ये दूर की मेरी रिश्तेदार हैं, मेरे पास जो है बहुत सारी पिक्स भी हैं जो कि मैंने इनके साथ खिंचवाई थी। और जिनका ये कमेंट आया ना, वो एक्चुअली इनको जो है जनवरी में मिली थी। उस टाइम पे तो सब कुछ ठीक था। जब मैंने इनसे पूछा, क्या उस टाइम भी आपको लग रहा था जनवरी में कि कुछ ऐसा होने वाला है, क्या आपको कुछ ऐसा फील हो रहा था? उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तब तक सब कुछ जो है एकदम नॉर्मल लाइफ उनकी चल रही थी, उसके बाद ही ये सब चीजें हुई। खुशी की जो है रिकॉर्डिंग बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, आपने जो है यूट्यूब पे देखी होगी, लेकिन मैं अपने चैनल पे उस रिकॉर्डिंग को बिल्कुल नहीं डालना चाहती, क्योंकि कम्युनिटी गाइडलाइंस के, या फिर ये कह लीजिए किसी की प्राइवेसी जो है ब्रीच करने वाली बात होती है कि हम किसी की प्राइवेसी ब्रीच कर रहे हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि उसमें जो है विवेक के पापा गाली दे रहे हैं, मतलब कि बहन वाली गाली दे रहे हैं। उधर से खुशी ने सिर्फ और सिर्फ इतनी ही क्लिप क्यों वायरल की? सबसे बड़ी सोचने वाली बात यह है कि खुशी ने जो रिकॉर्डिंग थी वो पूरी रिकॉर्डिंग क्यों नहीं डाली। और मुझे नहीं लगता कि आज के टाइम में कोई भी लड़की किसी दूसरे की गाली सुन सकती होगी, कि जब तक उसने जो है कोई गलती ना की हो। वहाँ पे खुशी बोल रही थी कि पापा जी, तो फिर क्या आप मुझे मार दोगे, ऐसा बोल रहे थे। आगे से वो जो है गाली दे रहे थे, और ऊपर से राजा की बात कर रहे थे कि अगर तुझे राजा चाहिए ना, तो फिर एक काम करियो, तू कोर्ट में ले लियो। सवाल ये खड़ा होता है कि खुशी की जो ये रिकॉर्डिंग है सिर्फ इतनी ही वायरल क्यों हुई? उसके ससुर ने उसको गाली दी, पीछे से विवेक गाली दे रहा था, तो ऐसा खुशी ने क्या बोला था और बाकी पूरी रिकॉर्डिंग कहाँ गई? ये वाली रिकॉर्डिंग सुनने के बाद तो सबको यही लग रहा होगा फिलहाल कि भाई बहुत गंदे हैं खुशी के जो इनलॉज हैं, विवेक बहुत गंदा है क्योंकि गालियां निकाल रहा है, बच्चा नहीं दे रहा। लेकिन असल में जो है सच्चाई अभी तक किसी को पता ही नहीं है, और हम लोग भी जो है ना सच का वेट ही कर रहे हैं कि कब लोग ये जो है सामने आके सारी सच्चाई रखते हैं कि एक्चुअली अफेयर किसका था, खुशी का था या फिर विवेक का था। काफी सारे लोगों ने देखिए बहुत सारी चीजें रिवील भी कर दी हैं। चैट है पलपुरी के साथ, सबके पास है, ऐसा नहीं है कि किसी के पास वो चैट नहीं है, सबके पास है। लेकिन यूट्यूब पे बहुत कम लोगों ने जो है वो चीजें डाली। अगर चैट की बात करें, चैट को देखिए तो वहां पे खुशी गलत है कि भाई आप इतनी जो है पर्सनल चैट क्यों कर रहे हो। दूसरी चीज ये कि खुशी जो है कैसे बात करती थी, ये सब चीजें लोग बता रहे हैं आके कि खुशी कभी अपने फोन से बात नहीं करती थी, खुशी अपनी जो है मदर इन लॉ के फोन से बात करती थी, क्योंकि उसको पता था कि कहीं ना कहीं वो फंस सकती है। ठीक है, विवेक को कहीं ना कहीं उसके ऊपर शक ऑलरेडी हो गया था। उधर से अगर विवेक की बात करें, विवेक के केस की बात करें, तो कह रहे हैं कि विवेक की भी एक एक्स थी, उससे जो है दोबारा अफेयर हो गया विवेक का, और विवेक उसके पास वापस जाना चाहता है। इसलिए जो है ये सब चीज़ें हुई हैं। ये जो मैटर हो रहा है ना इनका डिवोर्स वाला, ये इसीलिए हो रहा है कि विवेक चाहता है कि चाहे कोई भी मैटर हो, लेकिन ये बात कंफर्म है कि भाई अब इनका डिवोर्स हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कमेंट्स वगैरह या फिर इनके जान पहचान वाले जो पड़ोसी बन के आते हैं। अच्छा, पड़ोसी से मुझे याद आया कि पड़ोसी वाला फिर एक दोबारा कमेंट आया जहां वो इस चीज़ की पुष्टि कर रहे हैं कि भाई खुशी को जो है राजा मिल रहा है। उन्होंने ये बोला कि सॉरी गाइज टू टेल यू ऑल, बट मैं इनके घर के पास रहती हूँ, एंड यस इनका डिवोर्स हो रहा है, एंड बच्चा जो है ना वो खुशी को दिया जा रहा है। विवेक का किसी के साथ अफेयर चल रहा था, तो विवेक ने खुशी को बहुत मारा। इनके घर पे डेली लड़ाई चलती थी, बाहर तक आवाज़ तक आती थी, डेली इनके घर पे पुलिस आती है, पता नहीं क्या ही अंदर इनके घर में चलता रहता है। माँ बाप की भी तबीयत ठीक नहीं है, और खुशी तो मेरे को कहीं पे दिखी ही नहीं थी, विवेक खाली बस दिखता था। खुशी बस एक दिन आई थी जिसमें कि वो दिख रही थी कि वो अपना सामान लेके चली गई हैं। अब ये भी देखो, ये पुष्टि कर रहे हैं कि भाई मैं भी जो है ना इनकी
पड़ोसन हूँ और मैंने ये सब चीज़ें देखी हैं। लेकिन आज से पहले भी बहुत सारे पड़ोसी आ चुके हैं कि अपने आप को इनका पड़ोसी बताते थे, बोलते थे कि हाँ इनके घर में लड़ाई हो रही है, विवेक ने ये कर दिया, बहुत मारा, उसका फ़ोन छीन लिया है, फ़ोन छीन के उसको भगा दिया है। इवन जो सोशल मीडिया जो भी उनके अकाउंट्स वगैरह थे, चाहे इंस्टा हो, चाहे यूट्यूब चैनल हो, चाहे फेसबुक के इनके पेजेस हो, वो सब जो है विवेक ने रख लिया, उसको कुछ नहीं दे रहे हैं। वो बेचारी बहुत अकेली पड़ गई है। तो कोई भी मैटर हो, डिवोर्स हो रहा है, बच्चा किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, और सच में अगर खुशी को मिल रहा है तो अच्छी बात है कि वो उसकी माँ है, उसने जन्म दिया है, उसका पूरा राइट है अपने बच्चे के ऊपर। लेकिन यहाँ पे जो जिंदगी खराब होती है ना, वो होती है एक बच्चे की, सिर्फ और सिर्फ एक बच्चे की। माँ बाप दोनों अपनी अपनी लाइफ में खुश हो जाएंगे, कहीं ना कहीं सेट हो जाएंगे, दोबारा शादी कर लेंगे, लेकिन जो सफर करेगा वो करेगा सिर्फ एक बच्चा। सच कहूँ तो मैं तो खुद अभी भी चाहती हूँ कि शायद जो है इनकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ये जो है अपने बच्चे के लिए सोच लें, इकट्ठा हो जाएं। क्योंकि काफी सारी फैमिली ऐसी होती है यार, दुनिया भर के केसेस वगैरह चलते रहते हैं, फिर वो लोग बच्चे को देख के फिर दोबारा से एक हो जाते हैं। खुशी की कि खुशी को इनकी फैमिली बहुत बुरी लगती है, इनके पापा ये हैं, केस है वैसे। तो क्या भाई इतने टाइम उनके घर रह के आए हो, तब क्या केसेस वगैरह का नहीं पता था कि उनके ऊपर केस हैं, ये लोग ऐसे हैं, आप मार दोगे क्या, आप गुंडे हो क्या, फलाना हो, आप ढिमकाना हो। मतलब खुद ही जो है अपनी फैमिली की धज्जियां उड़ाने पे लोग लगे हुए हैं। बड़ी चीज तो ये है कि भाई इनको देख के बहुत सारे लोग जो है इन्फ्लुएंस हुए थे इनसे, क्योंकि इन्फ्लुएंसर बोलते हैं अपने आप को कि हम एक इन्फ्लुएंसर हैं बहुत अच्छे। एक एज ए कपल के रूप में जो है ये इन्होंने स्टार्ट किया था अपना। पहले टिकटॉक जर्नी थी, उसके बाद यूट्यूब पे आए और लोग इनको देखते थे कितना अच्छा बॉन्ड है यार इनका, और हम भी कुछ ऐसा करते हैं। लाइक जैसे कि सचिन मनीषा, अंकुश सक्सेना, इन लोगों ने इनको देख के ही अपने चैनल स्टार्ट किए थे। सच यही है, एक यूट्यूब का सच यही है कि भाई जो आपको कैमरे के सामने दिखाया जाता है वो सब फेक होता है। अब इस चीज से प्रूव हो गया, क्योंकि ये नहीं, बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे हैं कि कपल कपल खेलते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, हाँ कितना प्यार कर रहे हैं इनको लोग जो है ना। इनको देख के मुझे लगता है काफी सारे घरों में लड़ाई भी होती होगी हस्बैंड वाइफ की, कि ये देखो ना ये कितने अच्छे गिफ्ट्स लेके आते हैं, कितना प्यार करते हैं, कितना रोमांटिक है। जब सच पता लगता है, जब लोगों के सामने सच सामने आता है ना, तो फिर क्या कहते हैं कि नहीं भाई हमारे घर में जो हो रहा है, जो हमें पूछ रहे हैं, जो भाई हमारी केयर कर रहे हैं, यही अच्छे हैं। कभी भी किसी इन्फ्लुएंसर को देख के ऐसा बनने की कोशिश कभी मत करना, कभी भी ऐसा आइडियल अपने लिए मत चुनना कि जिससे कि कल को अपने आप पे जो है आपको शर्म आए कि यार मैंने किसको चुना था और ये देखो ये लोग क्या कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि भाई लोगों को लग रहा है, खुद को भी इनको लग रहा होगा कि कैसे हम जाएंगे लोगों के सामने, कैसे हम फेस करेंगे लोगों को। और देखिए कभी ना कभी तो यूट्यूब पे आएंगे, कभी ना कभी तो जब इनका जो है डिवोर्स वगैरह हो जाएगा, जैसे पारस और स्नेहा का हुआ था, उनका भी यही केस था। लेकिन उन लोगों ने सारी चीजें जो है लोगों को क्लियर कट बताई थी, सब लोगों को पता था। लेकिन इनका अभी एक्चुअली क्या है ना, ये लोग सामने आए नहीं है, किसी को पता नहीं है। इसलिए जो है ना बहुत सारे लोग जो हैं, चाहे वो फेक आईडी कह लीजिए, चाहे वो कैसे यूजर्स बन के आ रहे हैं, हम पड़ोसी हैं, हमने उनको वहां देखा था, अब वो जो है पुलिस स्टेशन गई है, हमने उनको कोर्ट में देखा है, और अभी वो बच्चा उसको मिल गया है, बच्चे की कस्टडी इसको मिलेगी, कभी विवेक के लिए अच्छा बोल रहे हैं। तो ये सब लोग जो हैं आई थिंक मुझे लगता है खुशी और विवेक के फैन हैं, जो इस तरीके की अफवाहें उड़ा रहे हैं। तो गाइज आप लोगों की क्या राय है इस वीडियो के ऊपर, कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सो बाय, मैं मिलती हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।